नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक धुआंधार ट्रिक पेश करने जा रहा हूं मैं, शैलेश रावत। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आते ही हर एक के माइंड में एक ही वर्ड आता है, रटना है। चाहे वो रीजनिंग क्वेश्चंस हो या फिर वो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हो। आज आपके सामने स्ट्रक्चर्स को कैसे चुटकियों में बना दिया जाए, कितना भी टिपिकल स्ट्रक्चर हो उसको कैसे मक्खन की तरह सॉल्व कर दिया जाए, ये हम लोग देखते हैं। और आप दूसरे टीचर्स का जो डायलॉग होता है, केमिस्ट्री रटना है, रटना है, रटना है, और हमारा डायलॉग है केमिस्ट्री रटना नहीं है। बिल्कुल अपने जहन में पुराने डायलॉग को हटा के मेरा डायलॉग फिक्स कर लो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। अगेन आज के एपिसोड में एक शॉर्ट ट्रिक देके इस बात को फिर प्रूव करता हूं। गारंटी है इससे पहले आपने शायद इतना आसानी से स्ट्रक्चर के बारे में ना कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स देना, और फिर मेरे को कमेंट्स में लिखना कि आपको और क्या चाहिए। दिल से जो भी बात है लिखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जबरदस्ती लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे जिसको अच्छा लगे, वीडियो देखना है, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं चाहिए तो मत करो, खत्म। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सो एसिड, जहां से डेफिनेटली बोर्ड, जेईई, नीट, एडवांस सब जगह क्वेश्चन आया करता है। बच्चा बिखरा बिखरा, परेशान परेशान, इधर उधर रट्टा मारते हुए परेशान घूमता रहता है। उस ट्रिक को चालू करके खत्म करता हूं चुटकियों में विद हैशटैग केमिस्ट्री रटना नहीं है। चालू करते हैं। देखो, ऑक्सो एसिड के कुछ दो चार ही पॉइंट है जो आपको याद रखने। कोई भी स्ट्रक्चर हो आप चुटकियों में कर जाओगे। पहला, जो आपको कहीं किसी ने बोला नहीं होगा, सेकंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है, जैसे सेंट्रल एटम ये रहा, सेंट्रल एटम ये रहा, ऐसे, तो सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखना बस। और अगर सेंट्रल एटम sp3 का है तो सॉरी थर्ड पीरियड का है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखना, आपका काम खत्म हो गया। इतना एक पंच से नॉकआउट पंच है ये, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट, फास्फोरस का जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाओ तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बाकी सबको जैसे बांटना है वैसे बांट दो। दूसरा पॉइंट, काम तो इसी से हो गया, ये दूसरा ट्रिक आपको दे रहा हूं। तीसरा ट्रिक आपका डबल सेंट्रल एटम है, मल्टी वाले सेंट्रल एटम। अभी जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, दो या दो से ज्यादा ऐसे, तो हमें प्रॉब्लम होती है। साइक्लिक बनाए के ओपन चेन बनाए, ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसका एक ट्रिक आपके सामने लिखा है, ये एक फॉर्मूला लिख दिया, बाद में अक्ल लगाएंगे। एक्स का मतलब हेलोजन नहीं है बच्चों, यहां एक्स का मतलब है सेंट्रल एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसमें M3 या उससे ज्यादा हो, सेंट्रल एटम 3 या उससे ज्यादा हो, तो आपको क्या करना है, इंटीजर कॉमन नंबर में अगर आए, ये कॉमन इंटीजर आ जाए यहां पर सब में, मान लो 2 कॉमन हो, 3 कॉमन हो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देना। और अगर इंटीजर कॉमन नहीं हो तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देना। ये एक ध्यान रखने की बात है। एक एक करके सबको डिटेल समझाता हूं अभी मजे से। पहले रूल्स पढ़ लें हम लोग। चौथा, ऑक्सीडेशन नंबर का पता करके भी हम आंसर ला सकते हैं। मतलब इनमें से सारे तरीके पता है तो चलेगा, एक आध तरीका नहीं पता है तो भी हमारा आंसर आएगा। तो चौथा तरीका ऑक्सीडेशन नंबर से, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम आ रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम हो रहा है बच्चों, तो XX बॉन्ड बना देना, XX बॉन्ड बना देना, मतलब हेलोजन नहीं, सेंट्रल एटम को डायरेक्ट जोड़ देना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, जो रियल ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है वो ही आ रहा है, तो यहां पर आप क्या करोगे, XOX बॉन्ड बनाओगे। और अगर मान लो सेंट्रल एटम ज्यादा से भी ज्यादा आ रहा है, लिमिट से भी ओवरटेक कर गया, तो उस केस में OO बॉन्ड बीच में आएगा, पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा। ये कुछ बेसिक लेवल के ट्रिक्स मैंने आपको कुछ बताए हैं, ये सारे याद है तो मजा आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब कसम ले लेना, इन पॉइंट्स को याद करना है, ना कि इनको याद करना है। ये देखो कैसे मक्खन की तरह हो जाते हैं। HNO2, HNO2 में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा देखना। तो मैंने ऐसा किया। एक और बात मैं बता रहा हूं जो बेसिक लेवल पे सबको पता होती, मैं पहले बता चुका होता हूं।
अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड में है, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में OH बॉन्ड बनेंगे। जितने हाइड्रोजन होते हैं ना, सीधा सा फंडा है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH बॉन्ड बना दो। लिख देता हूं मैं यहां पर, हाइड्रोजन के बराबर OH बॉन्ड बना देना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू OH बॉन्ड एक्सेप्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के केस के अलावा, फॉस्फोरस के केस के अलावा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां पर एक हाइड्रोजन है तो एक OH बॉन्ड बनाना जरूरी है, बचा एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक लॉन पेयर बचा। समझ में आया? लॉलीपॉप स्ट्रक्चर है। फिर भी देख लो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्लियर हो गया? अगर मैं HNO3 की बात करूं तो HNO3 में आपको फिर क्लियर हो रहा है कि HNO3 में क्या है, एक OH बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के कारण, तो एक OH बॉन्ड बन गया। बचे दो ऑक्सीजन, तो बचे दो ऑक्सीजन उनको आप ऐसा तो बना नहीं सकते हो टेक्निकली, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट तो होता नहीं है। समझने के लिए बना दो अलग बात है, बट टेक्निकली ऐसा तो बनेगा नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में बना सकते हो, वो वैलिड होता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आजकल थोड़ा प्रेफर कम होते हैं। तो हमने क्या किया, चार्ज के हिसाब से कर दिया। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 तक होती है, 5 नहीं होती। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन पावरफुल है तो ऐसा बना दिया। समझ में आया? देखो एक OH बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, चेक कर लो sp2 है। क्लियर? कोवैलेंसी का ध्यान रखना है। HNO4 में क्या करेंगे, तो HNO4 में क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, एक OH बॉन्ड बनेगा, दूसरा जो है ऑक्सीजन बन गया, तीसरा भी ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका सबका निकाल के देख लो। यहां ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना निकल रहा है, +7, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपका ट्रिक लग गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाए तो भूल जाना उसको। उस केस में आंसर क्या आएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड बना दो, बिंदास, टेंशन मत लो, माइंड पे प्रेशर मत डालो, मक्खन की तरह बनाओ, रटना कुछ नहीं है, बनता जाएगा। ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चेक करो, H3PO2, H3PO2 में एक OH बॉन्ड बनना कंपलसरी है, एक O बनना कंपलसरी है। तो क्या बन चुका है, HPO2 तक तो बन चुका है। अब HPO2 की स्ट्रक्चर भी याद हो गई, H3PO2 की स्ट्रक्चर भी याद हो गई, क्योंकि बचा हाइड्रोजन जो जुड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो चेक कर लो, sp3 है। मैं हर एक में चेक नहीं करवा रहा हूं, आप सेल्फ में भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, आप सेल्फ में चेक कर लेना, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। शॉर्ट ट्रिक का मतलब इशारे देना होता है। यहां देखो H3PO4, एक OH और ये तो बन गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक और OH बनेगा, फिर एक हाइड्रोजन आएगा। H3PO4 भी क्लियर है। ये PO5 में क्या होगा, तो PO5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, आप निकाल के देख लेना। तो क्या आएगा, +7, जो पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा है, लिमिट से ज्यादा हो गया तो उस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। हाँ या ना, जल्दी से बोल दो, आ रहा है कुछ समझ में उधर? आगे का स्ट्रक्चर देखो, H4SiO4, H4SiO4 में क्या है यहां पर स्ट्रक्चर, तो आपको देखते ही ट्रिक बताया हुआ है। ट्रिक क्या है कि हाइड्रोजन के बराबर ऑक्सीजन, फास्फोरस के अलावा हाइड्रोजन के बराबर ऑक्सीजन जो है OH बॉन्ड बना दो। तो OH बॉन्ड कितने बनेंगे, 4, सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो भारत माता की जय हो गई, यहां पर बहुत आसानी से आया। दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपको शायद ये सोचना पड़ता, कहां OH आएगा, कहां सिंगल आएगा, कहां डबल आएगा, कहां सोचना है। हो गया, 6 OH बॉन्ड बना दो, मक्खन की तरह आंसर आएगा। बनाते जाओ बनाते जाओ, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। H5 है ये बच्चों, H5IO6, इसमें क्या होगा, तो देखते ही पता चल गया। फास्फोरस के अलावा कभी मत सोचना, जितना H होगा उतना OH बनेगा, बस
तो 5 OH बन गए, तो एक ऑक्सीजन बचा जो डबल बॉन्ड बना लेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। अब हम बात कर रहे थे सेकंड और थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड का नहीं है तो कहीं इन पे हाइब्रिडाइजेशन मत देख लेना। इस पे देख सकते हो, इस पे नहीं देख सकते, क्योंकि यहां तो डीहाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। H4B2O5, तो देखते ही पता चल गया कि H4B2O5 में क्या होगा। मल्टी है, मल्टी सेंटर्ड है, हाँ या ना? और कोई भी इंटीजर कॉमन नहीं है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं। कैसा बनेगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा। पहला तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है यहां पर? 5 2 10, 10 में से 4 गए तो 6, तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। रियल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो इसका मतलब बोरॉन डायरेक्ट बोरॉन से नहीं जुड़ने वाला है। जो ट्रिक आपको बताइए वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर रियल आ चुका है तो ऐसा जुड़ेगा। तो इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गई आपको, H4B2O6, यहां बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 है। तो इसका मतलब यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आ जाएगा। तो यहां पर क्या है? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? आया कुछ समझ में या नहीं आया? बोलो फटाफट। मजे से आ रहा है? नेक्स्ट इसका देखो, एक और चीज आपको हाइब्रिडाइजेशन से भी आंसर वेरीफाई कर सकते हो। sp2 है, सेकंड पीरियड है तो sp2 है, सेकंड पीरियड है तो sp2, थर्ड पीरियड है तो sp3। हर एंगल से आप वेरीफाई कर लेना आपका आंसर सही है या गलत। मैं 2-4 स्ट्रक्चर लिखता हूं, ट्राई करो आप फटाफट। स्क्रीन पे 2-4 स्ट्रक्चर लिखता हूं, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। H2N2O2, H6Si2O7। तो देखो H2N2O2 में क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर कम है, निकाल लेना। नाइट्रोजन आ चुका है यहां पर, तो नाइट्रोजन आ गया है तो OH बॉन्ड 2 बनेंगे, वो तो पक्का है। ठीक है ना? नाइट्रोजन नाइट्रोजन जोड़े के नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रियल से कम आ रहा है, निकाल के देख लो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 से कम आ रहा है, 3 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ेगा, बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर बन गई H2N2O2। अब बात आती है नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो वैलेंसी पूरी कर लो, चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन से भी आंसर वेरीफाई कर सकते हो। आया समझ में? कोई डाउट है? अगला देखो H2Si2O7, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा H6 में, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर रियल है, आप निकाल के देख लो। इसका मतलब आपका जो यहां पर बात आएगी वो क्या होगी? OH बॉन्ड कितने आएंगे? बोलो। तो OH बॉन्ड कितने आएंगे? यहां पर 6 OH बॉन्ड आएंगे, समझ में आ रहा होगा। एक ऑक्सीजन बीच में आएगा। जो ट्रिक बताइए उसके हिसाब से फटाफट खुद वेरीफाई करो। अभी समझ में नहीं आए, स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे आपको, तो आप एक बार इसका पॉज करके स्लो मोशन में रिवाइज कर लेना। और स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं आपको, H4P4O5 बनाओ, खुद करो। मैं जब तक बोर्ड साफ करता हूं स्ट्रक्चर्स के लिए। लगभग जितने भी पॉसिबल है सारे स्ट्रक्चर में आपको कर देता हूं। 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा बट आपका काम खत्म हो जाएगा। H4P4O6 ट्राई करते जाओ। H4P2O5 है, सॉरी। करो एक बार।
ऐसे नाम है जो आपने कभी स्ट्रक्चर जल्दी से कई बच्चों ने देखे भी नहीं है, बट देखो कितना आसानी से होते हैं। करते जाओ, मैं चेक करता हूं अभी फटाफट। पहले इतना करते हैं हम लोग। देखो एक बार क्या हालचाल है आपका। H4P2O5 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3। रियल से कम आ रहा है और दूसरा है यहां पर, तो क्या करोगे? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ये OH HO H4P2O5 क्लियर हुआ। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 5 दोनों हो सकता है, तो दोनों होने के कारण यहां पर क्या हुआ? स्ट्रक्चर क्या हुआ? क्लियर हुआ आपको? ये प्रॉब्लम है। अब यहां देखो H4P2O6, H4P2O6 जो है उस स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक मिनट, ऑक्सीजन बराबर लगाएं क्या? 2 2 4 5, ठीक है। H4P2 ये तो बनना जरूरी है, हाँ या ना? अब हाइड्रोजन जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन बराबर बराबर बांट दो। जब भी कभी एटम बचते हैं तो बराबर बांट दो, बांटते जाओ एक एक करके। एक तूल है, एक तूल है, एक तूल है, एक लो तूल है। जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला उसको अपना कांटेक्ट नहीं ले रखा है। कई बार ऑड इवन वाला चक्कर होता है ना। ठीक है, अब फॉस्फोरस दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं वो देखो। 12 में से 4 गए तो बचे कितने? 8। तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, रियल से कम है, ना ज्यादा है ना कम। 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, ये तो अपना बेसिक ट्रिक था ही। देखो H4 हो गया, BO4 हो गया। अब बचा क्या? OO। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहां पर? तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, 3 से ज्यादा है, ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हो गया। यहां पर क्या करोगे? बनाते जाओ, सेम स्ट्रक्चर बनानी है आपको। सॉरी, यहां एक गड़बड़ कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेरा फॉल्ट हो गया। 4 है, 4 है तो लेस देन मैक्सिमम है, 5 से कम। मैक्सिमम से कम है इसलिए ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया? यहां पर तो ये डायरेक्ट पी है, मेरा मिस्टेक था, सॉरी। यहां पर करें तो यहां पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। हिंट लिख दिया, बाकी सब सेम है, खुद देख लो फटाफट। हाँ या ना? यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा ऐसे। आगे का काम तुम कर लेना भाई। कर देता हूं, चलो समझा नहीं रहा हूं, आप खुद देखो तरीका आया या नहीं आया। क्लियर? कारण वही चीज चल रही है, एटम बढ़ते जा रहे हैं तो केवल ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना, मैक्सिमम से भी प्लस हो गया। H2S2O4 खुद करो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 8 में से ये 2 गया तो 6 बच्चा, 6 का मतलब 3, तो मैक्सिमम से भी कम है। तो इसका मतलब क्या होगा? सल्फर सल्फर बॉन्ड जुड़ेगा। अब कई बार अटकते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप देख लेना। जब सब में देखो, कहीं भी देखो sp3 निकल रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लो, आ रहा है ना? सल्फर सल्फर लिंकेज वाला ट्रिक भी है, मैक्सिमम से कम है तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल दो जल्दी से। ठीक है, यहां पर क्या होगा? तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर खुद करो एक बार, जब तक मैं और स्ट्रक्चर एक दो और लिख देता हूं। जल्दी से करो।
H3P3O9, H3P3O9, H3P3O10, H2S3O6, यस। अगला है H2S4O6। ये आपको स्ट्रक्चर्स मैंने दे दिए हैं। यहां पर हमें इसको करना था, यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सल्फर का, तो इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 10 में से ये गए तो सल्फर +4 है, मैक्सिमम से कम आ गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है जो मैक्सिमम से कम है। कम है इसका मतलब सल्फर सल्फर लिंकेज आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब मैक्सिमम से कम होता है तो एलिमेंट डायरेक्ट जुड़ते हैं, मैक्सिमम होता है तो बीच में ऑक्सीजन आता है, मैक्सिमम से ज्यादा हो तो परऑक्साइड आता है। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच रहा है तो किसी एक को दे दो, नाराज होने की जरूरत नहीं है, जिसको मिला मिल गया, जिसको नहीं मिला रोने दो। 1 बाय 1 करके बांटो, ऑड इवन का चक्कर है तो किसी एक को कम ज्यादा हो गया चलेगा, बट एक ही एक को मत देना, भेदभाव नहीं। यहां पर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 12 में से 2 गए 6 तो 5, मैक्सिमम से यहां पर भी कम है, तो इसका मतलब यहां क्या स्ट्रक्चर बनेगी सल्फर की, ये लो चेक कर लो एटम बराबर है कि नहीं, समझ में आ गया। अभी इसको मिल गया वो भी खुश हो गया, क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है। H2S2O7 यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बराबर हो गया, मैक्सिमम के बराबर है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूं बट ट्रिक रिपीट हो रही है तो आपको आना चाहिए, कमेंट दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से। H2S2O8 में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया, निकाल के देख लो, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, OO ऐसे। आराम से एक बार और दोबारा वीडियो देखना, दोबारा लाइफ में कभी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आए तो बोल देना, आप अपने आप लिखोगे सर मजा आ गया है। ठीक है, इधर के स्ट्रक्चर हो गए हैं हमारे, इधर के स्ट्रक्चर देखो, यहां पर N कॉमन है, HPO3 का होल 3, तो यहां पर इंटीजर कॉमन हो गया, इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। कॉमन इंटीजर है तो पहला ट्रिक आपका क्या हो गया, जब इंटीजर कॉमन होता है तो स्ट्रक्चर हो जाती है साइक्लिक, ठीक है ना। और बेसिक फॉर्मूला तो वही है, फास्फोरस के साथ ये तो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो एक फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, एक ऑक्सीजन बचा जो बीच में ऐसे रिंग बना लेगा। बेसिक बातें जो मैंने बोली है वो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, चेक कर लो। ये O आ गया, चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 ही आएगा। 2-3 ट्रिक एक साथ किसी को भी लगा लो, कोई एक तो क्लिक करेगी आपको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, p डबल बॉन्ड और OH बॉन्ड बनना जरूरी है। तीसरा ये कॉमन है, इंटीजर कॉमन आ गया तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे यहां पर इंटीजर कॉमन नहीं है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये तो बनना जरूरी है। अब बीच में कौन आएगा, फास्फोरस बीच में आएगा, देखते हैं, अभी मेरे को भी नहीं पता, ऐसा नहीं कि नहीं पता, मैं तो आपके हिसाब से बता रहा हूं। 3 फास्फोरस जोड़ दिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में, क्लियर है कि नहीं। ऑक्सीजन कितने जोड़ने हैं, 10, तो अगर मैं ऐसे ऑक्सीजन जोड़ू, क्योंकि यहां पर सीधा सा है कि हाइड्रोजन तो लिमिटेड है, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा जोड़ूंगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कितने होगा, 3 6 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो किसी एक को H बनना पड़ेगा, चेक कर लो, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन है तो किसी एक को तो ऑड इवन होना ही है, बीच वाले पे पहुंचेगा नहीं, तो ये इसकी बेस्ट स्ट्रक्चर होएगी। जल्दी करो, लास्ट स्ट्रक्चर बच रहा है बस।
हाइड्रोजन थोड़े से गड़बड़ काउंटिंग हो गई, कोई बात नहीं। यहां पर ये वाला होएगा इस वाले केस में H2S3O6। H2S3O6 में क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखना, सल्फर जब हो जाता है तो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है सल्फर में। तो सल्फर में कैटिनेशन टेंडेंसी के कारण सल्फर सल्फर लिंकेज भी मजबूत होता है, ध्यान रखना है। OH बॉन्ड बनेंगे वो तो पक्का हो गया। कितने OH बॉन्ड बनेंगे? 2। सल्फर कितने जुड़ेंगे? तो आंसर है सल्फर कितने जुड़ेंगे? 3। 3 सल्फर है, ऑक्सीजन कितने जोड़ने हैं? तो ऑक्सीजन जोड़ने हैं 6। चेक कर लो, 3 3 6 बीच में ये हो गया। और यहां पर भी यही बात आएगी, कैटिनेशन टेंडेंसी के कारण सल्फर सल्फर लिंकेज प्रिफर्ड हो जाता है। चेक करो फटाफट, मैंने लास्ट ये सब एक बार बेस दे दिया, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ सेकंड में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कैसे आंसर देना है, सेकंड और थर्ड पीरियड नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस पे गेम चलता है। तो सेकंड पीरियड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन है कि स्ट्रक्चर सही है या गलत है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेकंड का sp2, थर्ड का sp3, उससे कर लो। फास्फोरस के अलावा सब जगह हाइड्रोजन के बराबर OH बॉन्ड बना दो। दूसरी बात ये थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में अगर इंटीजर कॉमन तो साइक्लिक बनेगा, मल्टी एटम के केस में इंटीजर कॉमन है तो साइक्लिक बनेगा, नहीं तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दो। ये छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखनी है आपको। कोई दिक्कत है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में तो जल्दी बोलो, आपका ये ट्रिक खत्म हो गया है। एक बार दोबारा से इसको धांसू घर पे बैठ के प्रैक्टिस, एग्जाम्पल भी दुनिया भर के सारे ले लिए, सेल्फ प्रैक्टिस कर लो। आज के बाद अगर इस कंसेप्ट में कभी अटक जाओ या दिमाग से दोबारा से निकल जाए कि केमिस्ट्री रटना है, तो मेरे एपिसोड देखना बंद कर देना। स्ट्रक्चर के मामले में आज के बाद आपको ना किसी टीचर से बात करनी है, सर स्ट्रक्चर कैसे याद करें, क्योंकि टीचर का आंसर एक ही होगा, बेटा स्ट्रक्चर तो रटना है, इनऑर्गेनिक है, रटना है, रटना रटना है। अरे भाई दिल से पढ़ाओ, दिमाग लगा के ट्रिक्स बनाओ, तो हर चीज का आंसर मिलेगा। लॉजिक होता है, साइंस है तो मतलब लॉजिक है। क्लियर हो गया? मिलते हैं जल्दी ही अगली ट्रिक के साथ। वंदे मातरम।